सिद्धिराज सम्मेद शिखर है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जग में। एक बार जो करी वंदना, वह भी पुण्यवान सच में। ऊंचा पर्वत पार्श्वनाथ हिल, नाम से जाना जाता है। जिन शासन का सबसे पावन, तीर्थ माना जाता है। जब प्रत्यक्ष करे यात्रा, उस पुण्य का वर्णन क्या करना। लेकिन प्रतिदिन भी परोक्ष में, गिरि का ध्यान किया करना। आँख बंद कर करो कल्पना, मेरी यात्रा शुरू हुई। प्रातः काल चले सब यात्री, जय जयकार शुरू हुई। एक हाथ में छड़ी, दूसरे में चावल की झोली है। ज्यादातर सब पैदल है, पर किसी किसी की डोली है। कभी न चलने वाले भी हिम्मत कर पर्वत चढ़ते हैं। पारस प्रभु के पास पहुँचने हेतु कदम बढ़ चलते हैं। चढ़ते चढ़ते 8 किलोमीटर का पथ जब तय होता है, दाएं हाथ तरफ तब एक चौपड़ा कुंड दर्शन होता है। वहाँ दिगंबर जिन मंदिर, संस्कृति की अमिट धरोहर है। पार्श्वनाथ चंद्र प्रभु बाहुबली की मूर्ति बड़ी मनोहर है। उस मंदिर में रुक कर अपने प्रभु का दर्शन कर लेना। सुंदर बनी धर्मशाला में, इच्छा हो तो ठहर लेना। मंदिर दर्शन करके फिर यात्रा प्रारंभ करो अपनी। बाएं हाथ चलो चढ़ कर जहाँ गौतम स्वामी टोक बनी। यहाँ पहुँच कर ठंडी ठंडी हवा थकान मिटाती है। गणधर चरण वंदना से यात्रा की शक्ति आती है। प्रथम टोक यह हुई पास में, द्वितीय टोक कुंथु जिनकी। तीर्थंकर क्रम में यह पहली टोक नमो कुंथु प्रभु की। इन टोकों के दर्शन से उपवास का फल प्रारंभ हुआ। त्रय प्रदक्षिणा देने से आगे शुभ गति का बंध हुआ। शुभ भावों से आगे बढ़कर टोक तीसरी आती है। श्री नमिनाथ जिनेश्वर की वंदना सहज हो जाती है। चौथा नाटक कूट तीर्थंकर अरहनाथ का आया है, जहाँ करोड़ों मुनियों ने भी तप कर शिव पद पाया है। वंदन कर आगे बढ़ने से मल्लिनाथ के चरण मिले। आगे छठे टोक पर श्री श्रेयांसनाथ पद कमल मिले। इन सब का वंदन कर मैंने सिद्धशिला को नमन किया। वहाँ विराजे सिद्धों को अपने मन में स्मरण किया। थकना नहीं अब पुष्प दंत की सप्तम टोक पे चलना है। आगे चढ़ने हेतु वहीं से आत्म शक्ति भरना है। पुष्प दंत प्रभु के चरणों में अर्घ चढ़ाकर नमन किया।
और चले 8वीं टोक पर, पद में प्रभु का शरण लिया। 9वीं टोक विराजे श्री, मुनि सुव्रत जिनके चरण कमल। इन सब के पावन पद में, श्रद्धा से मैंने किया नमन। हे भव्यात्मन अब 10वीं, चंद्र प्रभु टोक पे चलना है। पहले दौड़ दौड़ कर उतरो, फिर ऊंचाई चढ़ना है। चंद्र प्रभु मंदिर में जाकर, चरण वंदना करना है। अपने सारे सुख दुख को प्रभु चरण बैठ कर कहना है। अब 11वीं टोक पे चलकर, ऋषभ देव को नमन करो। गिरि कैलाश से मुक्त हुए यहाँ, उनके चरण चिन्ह प्रणमो। श्री शीतल जिनवर की है, 12वीं टोक प्रसिद्ध कही। मन वचन से वंदन कर, पाओ यात्रा का पुण्य सही। श्री अनंत तीर्थंकर का 13वां कूट स्वयंभू है। उनके चरणों में श्रद्धायुत, शीश झुका कर वंदू मैं। संभव जिनवर का 14वां, धवल कूट माना जाता। वासु पूज्य जिनका 15वां, टोक सभी को सुखदाता। इनको वंदन कर आगे, अभिनंदन प्रभु के पास चलो। बंदर चिन्ह सहित उन प्रभु की, टोक पे बंदर से ना डरो। अभिनंदन के चरणों में, कर नमन चलो जल मंदिर तक। चढ़ो वहाँ से जहाँ है गौतम, गणधर प्रभु की टोक प्रथम। फिर 17वीं टोक से अपनी, अगली यात्रा करना है। धर्मनाथ प्रभु के चरणों में, नमन सभी को करना है। सुमतिनाथ का 18वां, टोक है अविचल कूट कहा। 9 करोड़ 32 लाख, उपवास का फल मिलता है यहाँ। 19वां टोक है शांति जिनका, जो यहाँ से मोक्ष गए। 9 करोड़ से अधिक मुनि इस कुंद कूट से मोक्ष गए। शांतिनाथ के संग सब मुनियों को श्रद्धा से नमन किया। पुनः 20वीं टोक पे जाकर, वीर प्रभु की शरण लिया। श्री सुपार्श्व तीर्थंकर 21वीं टोक पे राजे हैं। कहती है यहाँ की मिट्टी से, रोग सभी नस जाते हैं। इनका वंदन करके पास में, विमलनाथ की टोक चली। 22वीं इस टोक को नमः कर, अजितनाथ के निकट चली। थके कदम से 23वीं इस टोक का वंदन कठिन तो है, लेकिन यात्रा पूरी करने का शुभ भाव हृदय में है। धीरे धीरे चढ़कर आखिर अजितनाथ तक पहुँच गए। उन चरणों में नमन किया, फिर नेमिनाथ जी प्राप्त हुए। इस 24वीं टोक पे नेमि नाथ चरण को नमन किया। पारसनाथ प्रभु पाने हेतु, फिर मैंने गमन किया। स्वर्णभद्र यह टोक है अंतिम, यात्रा पूर्ण यहाँ होती। पार्श्वनाथ का पूजन करके, मन संतुष्टि यहाँ होती।
कुछ क्षण ध्यान करो फिर नीचे गुफा में स्थित चरण नमो। खुशी खुशी वंदना पूर्ण कर पर्वत से नीचे उतरो। यही वंदना आत्मा की भव्यत्व शक्ति बतलाती है। तभी प्रत्यक्ष मति सभी में भक्ति स्वयं आ जाती है। भगवन इस सम्मेद शिखर का पुनः पुनः दर्शन पाऊं। यही भावना है मन में, सिद्धों के गुण में रम जाऊं। इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे। सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे। सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। श्री सम्मेद शिखर की वंदना करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करने से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाती है तथा तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर के दर्शन की भावना होने पर घर में भी इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमो नमः।